को रिमेम्बर कर लेता है। जैसे मान लीजिए धारा कराया जाएगा, ये तो समझ महात्मा गांधी का जन्म कब, महात्मा गांधी कब मरे, वो ये चंपारण ये आंदोलन कब गए, वो इंग्लैंड कब गए, वो इंग्लैंड से वापस कब आए। अब ये सब चीज़ें हैं ना, कुछ समझ नहीं सकते। अब वो स्टोरी पढ़ेंगे तो हम इंग्लैंड गए थे, कब गए थे, बंद कर दिए थे जैसे आगे सर आइए। टाइमिंग बताइएगा उसका। 3 hours 36 ठीक है सर। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर जो होता है ना क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें उन टाइप्स के बच्चे उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकें, क्योंकि उनका रिमेमरिंग पावर जो है ना बेटर है नहीं, वो चीज़ों को समझते हैं, क्रिएटिविटी में ज़्यादा वो इन्वॉल्व है। तो अगर मान लीजिए कि हम क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेट बना दें इसमें क्रिएटिव क्वेश्चन है नहीं, क्रिएटिविटी का कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, तो उस बच्चे को जो सही से एनालाइज नहीं कर पाएंगे ना, इसके अंदर क्रिएटिविटी क्या स्किल जो है ना वो ज़्यादा, तो उसको तो हम सही से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे का रिमेमरिंग पावर बेटर है, तो अगर हम अपने क्वेश्चन में रिमेमरिंग टाइप के क्वेश्चन को नहीं डालते तो फिर उन बच्चों को हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे जिनका रिमेमरिंग पावर क्या है, बेटर है, जो चीज़ों को याद कर सकते हैं। याद करने के मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रटना है, और रट्टा हटाने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रटना छोड़ ही देना है। जो होगा उसको तो बिना याद के जो फैक्चुअल चीज़ है उसको याद भी करना है, और समझने के बाद भी आपको मेमोराइज हो याद ही रहता है। अगर आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, अगर स्टोरी आप लिखते हैं तो याद करके ही लिखते हैं ना, समझे हैं ठीक है, लेकिन समझने के बाद आपका मेमोरी में कितना रहना चाहिए ना। आगे समझ लिए तो हो गया, समझने के बाद तो याद करना चाहिए कि हाँ ये समझे तो कैसे इसको लिखें। तो मेमोरी में यानी याद करना इम्पोर्टेंट है, रटना गलत है। अब आप समझ नहीं रहे हैं, अब उसको रट लिए कि हाँ, तो रटने में वो मिस्टेक है, ठीक है, वो रटना अलग है। और ये समझ करके जो मेमोरी में रखते हैं ना, वो भी आपका क्या है, मतलब कि मेमोरी में आपको दर्शाता है कि आप कितना उस चीज़ को याद कर पा रहे हैं, ठीक। तो कुछ जो मतलब कि जो फैक्चुअल जो फैक्ट है, कोई बच्चा को याद करना बेटर लगता है, लगता है याद करता है। और फैक्चुअल चीज़ मैथ में वो हर फार्मूला को क्या अगर समझ लिया है, तो मान लीजिए कि 1+b का होल स्क्वायर उसको याद नहीं है, तो क्या वो समझ लेता हमेशा प्रूव करना है। अभी सर बोल रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? प्रशांत सर। मतलब 3-4 घंटे बाद सर का आवाज आ रहा है, सबको परेशान करता रहता है। ठीक है, अच्छा सर आएगा हम खड़ा कराएंगे, अभी नहीं टॉपिक मिले जबरदस्ती खड़ा कीजिए, ठीक है सर। तो अगर मान लीजिए कि कुछ फैक्ट चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब, सब कुछ मान लीजिए, अब ये समझ कर नहीं सकते हैं जी, याद करना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ मेमोराइज वाले क्वेश्चन जो याद करके जो फैक्चुअल मतलब फैक्ट है, अगर उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो फिर उन बच्चों को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को क्या जज नहीं कर पाएंगे उनका स्किल कैसे उसमें डेवलप करना है, क्या है एनालाइज करके और उसको अपने तरीके से उसका कैलकुलेशन करते हैं, समझते हैं। आप बनाए मैथ कुछ भी बना दीजिए, आप अपना कोई फॉर्मूला यूज कर लीजिए, किसान कर लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, आप फॉर्मूला लिखिएगा और 2 मिनट बाद तुरंत सर देखिएगा ऐसे बनाए, सही है नहीं है, बिल्कुल सही होता है, वो अपना दिमाग लगाता है सही से क्या। उसका अगर मान लीजिए उस टाइप का क्वेश्चन नहीं देंगे तो फिर उस बच्चे को हम क्या जज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा अप्लाइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, रिमेम्बरिंग, यानी हर टाइप्स के क्वेश्चन का मिश्रण हमारा होना चाहिए। अब देखिए ये 3 बात जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना, अभी ब्लूप्रिंट का डिस्कस किया, क्वेश्चन का पैटर्न भी, ये जो मेडिटेकर है वो भी उसको भी हम एक्सेस कर पाए, जो स्लो लर्नर है उसको भी हम एक्सेस कर पाए, जो हाई ऑर्डर के बच्चे हैं उसको भी हम एक्सेस कर पाए, वो अलग चीज़ है। और ये क्वेश्चन टाइप ये तीनों अलग चीज़ें सर, ये तीनों अलग अलग पार्ट्स है सर। उसको हम लोग ब्लूप्रिंट में क्या समझे, ब्लूप्रिंट में ये समझे मैंने ये फॉर्मेट कैसा या पढ़ा रहे हैं ना
वो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कराना है, उसका एक फॉर्मेट था। दूसरा हमारा क्वेश्चन का था कि क्वेश्चन में हम बच्चों के एसेस करते तो उसका एक फॉर्मेट हम कैसे बनाएं। अब तीसरा ये आ गया कि हम क्वेश्चन जो बनाते हैं तो क्वेश्चन का मोड कैसा होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन का थीम कैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन का थीम इस बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल प्रश्न दे दिए बनाओ तुम, ये केवल सिंपल सा एरो दे दिए बनाओ तुम, नहीं। अब जो भी क्वेश्चन देना है ना कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन में क्या करना है, बच्चों को प्रोवाइड करना है। क्योंकि बच्चा को ये हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने यही किया है कि उसको मतलब कि एकदम ये अंडरस्टैंडिंग बेसिस जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर मैंने कराया है, एक्टिविटी कराया है, बच्चों को समझाया है, बच्चों को याद करने में फोकस नहीं किया है। तो उसके लिए हमको इस टूल्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और आजकल हॉट पहले था कि हॉट क्वेश्चन अलग से बनता था, हर चैप्टर में था कि हॉट क्वेश्चन को अलग से 5 साल डाल दिया गया, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब आपका हर क्वेश्चन में हॉट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है सर। बस हमको सोचने और समझ करके और उसको केवल अरेंज करने के मतलब जरूरी है, बस अलग से कोई क्वेश्चन नहीं। जो बच्चा का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन इसी बेसिस पर है सर। नेक्स्ट कीजिएगा सर। हैंड आउट पे कुछ आ गया यहाँ पर, उसका जरूरत नहीं, हम लोग हैंड आउट कराएंगे यहाँ पर। चलिए सर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपका मकीन यहाँ पर डिबेट मत कीजिएगा आप लोग, केवल आपका जो इसमें जो आपका सजेशन होगा ना, वो सजेशन से जो प्रेडिक्शन होगा वो बताइएगा। बस आप ये मत कीजिए कि हाँ आप इसे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। एक मल्टीपल असेसमेंट यहाँ पर कराया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइम दैट ट्री। यानी सबको क्या, सबको मतलब कि एक एग्जाम कराना है। ये यहाँ पे मल्टीपल क्या असेसमेंट है कि यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, ड्रामा है, सारे बच्चों को सेम एग्जाम लेना है। वो एग्जाम क्या है हमारा, जान को चढ़ने के लिए बोलना है। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा। अब देखिए ये हम लोग को क्यों दिया, इसके पीछे का लॉजिक पर समझिए। इसके देने के पीछे का लॉजिक क्या है कि ये हमारे बड़े जो मतलब इस बार सीनियर क्लास के जो स्टूडेंट है उसको ये समझ में आएगा, उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्या थोड़ा अलग रहेगा। और ये छोटे क्लास के बच्चे हैं ना, उनको भी थोड़ा सा इसका क्या लेवल ऑफ स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होगा। यानी इसके कहने का मतलब ये होगा, इसका एग्जाम लेने का सेंस मेरे ख्याल से ये होगा कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को या बहुत सारे एक सपोज मान लीजिए कि हम लोग फूड चेन पढ़ाते हैं, साइंस में, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाते हैं, तो सबका एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है सर। पहला प्राइमरी स्टेज क्या होता है कि किसी चीज़ के क्या रिकॉग्नाइज करें, सीक्वेंस में करें। जैसे मान लीजिए कि अगर फूड चैन हम पढ़ाते हैं तो फूड में क्या कर दिया, फूड में बहुत सारा जंक फूड रख दिए, ड्राई फूड रख दिए, ये कोल्ड फूड रख दिए, बहुत सारा फूड रख दिए। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि किसका प्रायोरिटी सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है। अब उसका यूज जो है ना वो तो मिलियन होगा ना, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसका स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ेगा, उसका क्या यूटिलाइजेशन जो होगा वो बढ़ते चला जाएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे करना है, उसके बाद ये चीज़ हमारे इसके बारे में ऐसे पढ़ना है, उसके बाद ऐसे पढ़ना है, उसके बाद ऐसे पढ़ना है। अब उसका जो डिफिनेशन आएगा या उसका जो यूज होगा उसका अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होगा, उसको रिकॉग्नाइज करना कि हम उसको मतलब एक सीक्वेंस में कैसे ढालेंगे, पहला स्टेप हम किसको डालेंगे, ठीक है। वहीं से क्या करते हैं उसको तो उसी तरीके से यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सीक्वेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में जो हमको डिस्कशन करना है ना कि क्यों हुआ, कैसे हो गया, क्यों इसको आंसर बताए, ऐसे इसको क्यों नहीं बताए। अब इसका तो बहुत सारा आंसर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे समझते जाएगा, उसका एग्जाम वो उसका वो आंसर देते जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या है बताइए, इससे करने का सेंस जो है उससे बड़ी क्या आंसर होना चाहिए, कोई हिल क्या करता हूँ अरे हो गया, अरे वो गरमा जा रहा है भाई, ना बोलने तो बर्दाश्त हो गया, गरमा जा रहा है, तार अब चेक कर हिला दिए तो थोड़ा डाल दीजिए ना, हो गया टाइम हो गया, राइट नहीं टाइम लगाने के लिए बार बार हो जाता है। अब सेंसर पर अरे एक्चुअल वो होना चाहिए, कोला के को साइड काहे नहीं लगवा देते ये सजेशन जो आप ऑलरेडी दे सकते हैं। मैंने आज मिला है तब ना पता चला कि नहीं सर, ऑलरेडी देता यहाँ पे एक चीज हम मिलाते हैं सर, मौका मिलना चाहिए था। अरे नहीं मत मैंने यहाँ का जो कम्युनिटी है ना मस्त है,
मजा तो आता है, ये बात है। नहीं यही नहीं, सभी लोग वही ना, सब लोग मस्ती टाइप का है, जयपुर रहते हैं, मजा है, अच्छा है। सब लोग भाई की तरह रहते हाँ ठीक है, काय वहाँ भाई बहन मिला कर रहिए ना। नहीं, वो हमेशा भाई की तरह रहते हैं, बहन नहीं दिखती है कुछ उनको। बहनें भी है यहाँ पे। नहीं, वो नहीं दिखती है उनको। कुछ भी शेयर करना होता है तो सिर्फ भाई भाई से शेयर करते हैं। एकदम सही, कुछ एकदम भी सही। होगा, बहन नहीं दिखती है सही, उनको। मैं आपके साथ हूँ। फुल माइंड। मैं आपके साथ हूँ। भाई अभी चिप्स ले खिला देगा, ऐसा मत करिएगा। बहन बोले तो उनको गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। प्रशांत टोपी पहना दे। हाई प्रेशर में जाते हाँ, हैं। टोपी पहनाई। भाई के टोपी दे दो। जय भाई को बहुत गंदा। हाँ सर, बताइए सर। वही नॉर्मल सा चीज़ है, नॉर्मल सा चीज़ है। प्रधान जी आएंगे ना। बहुत देर से बाहर रहे हैं तो इनको- चलिए मैं एलिफेंट बोल रहा हूँ, सही है? नहीं, नहीं, सही क्या होगा? मंकी होगा। मंकी। मंकी होगा। अब ठीक है सर, अब मंकी भी नहीं होगा सर, क्या होगा बताइए? दिख जाता है। नहीं, वो है। चिड़िया भी है। चढ़ने की बात हो रही है। हाँ, राइट, राइट, सही बात। और बताइए सर, और बताइए इसमें तो सर, मंकी और चलेगा। हम एलिफेंट बोले सर, मंकी बोले, कोई क्रो बोला उधर से, और भी बताइए। हम बैठ के सब हाथी चलेगा मजबूत है। अब देखिए, मैथ के टीचर। अब यहाँ से क्या हुआ सर? अब यहाँ से क्या हुआ? अब यहाँ से बहुत सारा चीज़ें सामने आया सर। जैसे मान लीजिए हमें भी चार पाँच आदमी बैठे हैं, हमें जैसे हम हाथी बोले सर, मंकी बोले सर, कुकुर बोले सर, हाथी बोले कि मजबूत है, काले चढ़ जाएगा। सपोज मान लीजिए हम लोग इसमें मतलब 5-6 टाइप्स के आंसर दिए। अब इसके पीछे का लॉजिक सर ये है, जैसे क्वेश्चन आसान है सर, ठीक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर अपने सब्जेक्ट वाइज में हम कोई मल्टीपल टाइप्स के असेसमेंट कराते हैं, कुछ असेसमेंट कराते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आंसर देते हैं कि सर ये होगा, वो होगा, ये ऐसे होगा, वैसे होगा, और उसका रीजन भी बताते हैं। उसका रीजन भी हो सकता है, बताता है कि ये भी कैसे कर सकता है सर, ये सूंड से जाकर सूंड को लपेट करके, छोटा एलिफेंट होगा, सूंड से लपेट करके जंप मार कर, यानी कुछ अपने तरीके से क्या इसके पीछे उसके माइंड को डेवलप करने का जो एक क्या एक एक्सेस मिलता है ना, वो एक्सेस उसका माइंड में आता है, ठीक है? कि वो अपने लेवल ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग वो अपने माइंड को घुमाता है, चीज़ों क्या करता है, सोचता है। यानी वो डिफरेंट टाइप के थॉट उसके क्या होते हैं, माइंड में आते हैं। जब हम उसका एक्चुअल आंसर बताते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है? तो सबके बारे में एनालाइज करने के बाद वो आपके सही आंसर को क्या करता है, उसमें इंक्लूड करता है और कंपेरिजन करता है, तब उसको लगता है कि हाँ ये आंसर इसका परफेक्टली हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। यानी उसके माइंड को क्या पूरा रन करा दिए, उसके माइंड को क्या किया, पूरा रन करा दिए। माइंड वॉश कर। हाँ, माइंड वॉश तो नहीं किए, माइंड को क्या पूरा मतलब घुमा दिया, माइंड का माइंड वॉश कर। हाँ रन कर दिया। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आइए सर, नेक्स्ट का अब यहाँ पर दिया हुआ मल्टीपल असेसमेंट का कुछ यहाँ पर कंसेप्ट है। अब आप लोग इसमें बताइएगा कि इसमें जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिया था ना, अभी एक एग्जाम्पल दिया था, तो अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा सेट करना है, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है? हम लोग देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ अगर मल्टीपल असेसमेंट जिसका यूज करते हैं तो किस टाइप का हमारा जो डेवलपमेंट होगा ना वो हो सकता है, या कैसे क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं, या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। पहला बात क्या है, कंसेप्ट मैप। और मैप एसएसटी से पढ़ाई होती पाटिल जी, मेरे ख्याल से मैप मतलब कि क्या ग्राफ में तो आएगा नहीं, मेरे ख्याल से मैप में ही आएगा नहीं, तो मैप देते हैं तो मल्टीपल असेसमेंट मतलब क्या मतलब बुद्धि हो सकता है, क्या क्या उसमें सोच सकता है। एक लाइन में एक मिनट में आ रहा है या 15 सेकंड में बता सकते हैं, चलिए ठीक। मैप से भी लेते हैं तो वो मैप है ना सर, कंसेप्ट मैप मतलब वही ना, वो मैप कंसेप्ट। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर मल्टीपल असेसमेंट लेते हैं तो किस टाइप से कर सकते हैं, या कैसे, जैसे कि आपने एग्जाम्पल किया था ना, आप एक ट्री था, वहाँ बहुत सारा क्या बोल रहे कि एनिमल्स को, कुछ एनिमल्स था, कुछ बर्ड्स था, बर्ड को वहाँ पर रखा था, ठीक? और वहाँ पे क्वेश्चन भी क्रिएट किया था। तो इसे मैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या मतलब कि मल्टीपल असेसमेंट कैसे करा सकते हैं, क्या उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कैसे करा सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बच्चों से सर ज़्यादा नहीं, बस 15 सेकंड में बताइएगा। 15 मिनट या 5 मिनट 15 सेकंड एक हम सामने एक मैप रखेंगे, हाँ। बोलेंगे कि इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट का डेट देंगे, हाँ। हिस्टोरिकल
कि जैसे मान लीजिए जालीवाला बाग का एक्सीडेंट बता दो कहाँ है। चलिए ठीक है, ठीक है। नहीं सर, बहुत लोग आगे सब बारडोली हो गया सर, ठीक है। कैरम में चंपारण में और उसको दे देंगे मैं बताऊँ कहाँ कहाँ हुआ है इसी डेट वाइज नहीं होता हमारे वर्ल्ड का मैप पर चंपारण खुद से रह जाएगा। वर्ल्ड मैप पर चंपारण खुद से रह जाएगा। वर्ल्ड पे देंगे हम दूसरे वही मैप पे देंगे। तो बच्चा से क्वेश्चन मिल सकता है ना ऐसा। वर्ल्ड पे दे देंगे हम तो स्वेट चैनल दे देंगे हाँ, तो स्वेट वर्ल्ड पे पे- पनामा के दे देंगे वर्ल्ड पे- पनामा से अटलांटिक महासागर को इंडिकेट कर इंडिया का देंगे या फिर पैसिफिक के ओशन को दे देंगे इंडिकेट करो। मैप के अंदर जो होता है लीजेंड होता है, सिंबल्स होते हैं, बच्चों को उसको जानकारी पहले तो दिलाना है और उसके बाद उसको हमने मैप रखना है। बच्चा जो अगर जानकारी है उसको लीजेंड का, सिंबल का, तो बच्चा अपने आप पकड़ लेगा किसी भी यानी मैप के अकॉर्डिंग सर बहुत अच्छा। मैप के अकॉर्डिंग जो है ना बहुत सारा समझ आएंगे आप लोग भाई घर में आ जाते हैं। मैप के अकॉर्डिंग बहुत सारा कंसेप्ट को मैं जैसे इसमें नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन एक बात मैं मतलब कि क्या रियलाइज किया हूँ, ये मान लीजिए कि हमारा ईस्ट में कौन सा क्या स्टेट आता है, इंडिया को लेकर चले, वेस्ट में कौन सा स्टेट आता है, नॉर्थ में कौन सा आता है, साउथ में कौन सा आता है, मिडिल सेंटर में कौन सा आता है ना। अगर इस तरह पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा सा क्या मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है समझने में, लेकिन एक मैप रखे और 2 बार से 3 बार में बच्चों को अगर मैप के अकॉर्डिंग दिखाएं कि हाँ यहाँ पे क्या है, तो मैप पूरा मतलब कि यहाँ पे देखो इस साइड में होता है तो मैप का जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वाला ईस्ट होता है, इधर वाला वेस्ट होता है, सब एक होता है। तो इस तरह क्या वहाँ पे कंट्री का मतलब एक इंडिकेटर रहता है, मैं सॉरी स्टेट जो होता है वहाँ पे इंडिकेटर रहता है। अगर इंडिया का मैप लेते हैं तो अगर 2 बार 3 बार समझाते हैं तुरंत उसके अगर पूछते हैं कि चलो ये बताओ कि तमिलनाडु तुम्हारा कौन से किस दिशा में, किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में आता है, तो तुरंत क्या करता है उसका दिमाग उसका मैप में जाता है, ठीक है, और मैप के अकॉर्डिंग तुरंत वो देख लेता है कि हाँ तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ में है, ठीक, तो बताता है कि हमारा नॉर्थ में है, साउथ में है तो साउथ में बताता है, ठीक। तो मैप के अकॉर्डिंग जो है ना यानी पूरा स्ट्रक्चर उसके पूरा इंडिया का जितना स्टेट है ना पूरा स्टेट मेरे ख्याल से माइंड पर आ जाता होगा। बाकी इसमें और सारे रूल्स होंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक मैप देख करके वो पूरा बता रहे हैं कि हमारा अटलांटिक कहाँ है और फिर ओशियन महासागर कहाँ है, कौन सा हमारा ये हाँ ये कौन सा ओशन कहाँ है, क्या है, जैसे भी आपके वहीं पे तो बहुत सारा चीज दिया है, जैसे कॉन्सेप्ट मैप दिया है, गवर्नमेंट रूल्स प्रोजेक्ट मॉडल मैपिंग है, डिबेट मैपिंग है, उसको सजाने के लिए सारे टूल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। बस क्लियर। का प्रयोग करेंगे जैसे सेमिनार है, जैसे सेमिनार हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पे रिएक्शन ऑफ रीडिंग हो गया, प्ले रोल प्ले हो गया, क्या प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद से कैरियर्स हो गया, कैरियर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, या बहुत सारे पॉइंट। अब इस पॉइंट से हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों को हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी बच्चों को हम कैसे अपने तरफ खींच पा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये होता है ना। जब तक आप उसका ब्रेन मैपिंग नहीं कीजिएगा आप उसको पढ़ाइए नहीं सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको हम कैसे अपने तरफ खींच करके और अपने तरफ उसको मतलब अट्रैक्टिव कर लें, ताकि पूरा जैसे होता है ना साइकोलॉजिस्ट शायद होता है ये ऐसा ही करता है कि पूरा वो क्या उसके माइंड को एकदम जैसे सर बोले माइंड वॉश करना, वहाँ पे माइंड वॉश कहा जाता है उसको, कि पूरा वो अपने उसके माइंड को अपने तरफ खींच लेंगे और जो कहेंगे वही हेप्नोटाइज होता है, नॉर्थो टेस्ट टाइप होता है, ये सब चीजें होती हैं 2 तरह से होता है कि सेल्फ हेप्नोटाइज भी होता है। हाँ ये बहुत सारी चीजें हैं। तो जब तक बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ना तब तक हम क्लास में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको क्या मल्टीपल असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करना है। सर आगे बढ़िएगा। उसका सर लर्निंग क्या आउटकम, यहाँ पे स्मार्ट के नाम से पॉइंट्स को ले दिया है, ठीक है, कि हमारा लर्निंग आउटकम कैसा होना चाहिए। सर इसका मतलब आउटकम होना चाहिए, उसके बाद मेजरेबल दिया और इस टाइम बाउंड दिया। अब इसका मतलब आप मुझे बताइए कि हमारा जो आउटकम होगा वो इसी के स्मार्ट आउटकम होना चाहिए। और स्मार्ट का मतलब अब स्मार्ट का फुल फॉर्म बहुत सारा हो सकता है, ऐसा हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म यही हो, ये एक आउटकम के मतलब कि बेसिस पर हाँ ये आउटकम के कि हमारा आउटकम बने, हमारा आउटकम एक स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट फॉर ये निकाला, अब इसका मतलब ये नहीं कि स्मार्ट का हमेशा फुल फॉर्म यही होगा, ये एजुकेशनल सिस्टम में आउटकम के लिए हमारा ये कंडीशन होना चाहिए। सर अब बताइए कोई कि हाँ स्पेसिफिक मतलब क्या, कैसा उसका आउटकम मतलब क्या कहना चाह रहा है, मेजरेबल मतलब क्या होना चाहिए हमारा उसका
मेजरेबल यानी अटेंडेबल मतलब क्या होना चाहिए हमारा, बताइए। रिलेवेंट मतलब कैसा हमारा उसका ये रिलेवेंट मतलब क्या, कैसा रिलेवेंट होना चाहिए, यानी टाइम बाउंड क्या होना चाहिए, बताइए बताइए सर, बताइए। स्पेसिफिक का मतलब होगा कि कोई भी आउटकम हो रहा है, तो बच्चों में जो आउटकम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी खास डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी जो जैसे तो उसके लिए चलिए ठीक है। विषय पर यानी हमारे होना चाहिए, टॉपिक पर होना चाहिए। यानी हमारे टॉपिक से आए दाएं बाएं नहीं भागना चाहिए। हम जो सीक्वेंस डाल रहे हैं ना, उस सीक्वेंस में हमारा एक ऑर्डर में रिकॉग्नाइज किया हुआ ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेजरेबल, तो उसका एक लिमिट होना चाहिए। लिमिट जैसे मान लीजिए 700 वर्ड का देते हैं कि तुमको एग्जाम में 700 वर्ड में इंग्लिश का पैराग्राफ देते हैं ना, और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं कि तुमको 600 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है, तो 200 वर्ड से अगर 250 हो गया तो और नंबर करता है, या 200 से अगर 150 वर्ड हो गया तब भी नंबर करता है। यानी कानून तो नहीं आता है, वो देखने से पता चलता है कि हाँ आप क्वेश्चन को कितना लंबा खींच रहे हैं। बोर्ड भी कहती है कि जितना सटीक आंसर होना वही देना चाहिए, और आप लोग ये भी ऑब्जर्व करते हो कि जितना टॉपर होता है ना, वो एक जो आंसर बुक मिलता है उसको, उस आंसर बुक का पूरा बुक नहीं भरता है, पूरा पेज नहीं भरता है, लास्ट का 5-6 पेज खाली रहता है। जितना टॉपर होता है 80 में 80 वाले, उसका लास्ट का हमेशा 4-5 पेज खाली रहता है। और जिसका मतलब 40 क्लास का रहता है ना, 3 को एक्स्ट्रा शिफ्ट लेता है, 3 को एक्स्ट्रा शिफ्ट लेकर के बांधता है, तब उसका आंसर कितना आता है, 40 से आता है। तो वो लैंग्वेज को सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। सर बताइए ना, हमारा जो आगे है सर अटेंडेबल मतलब वो उस चीज को अटेंडेबल प्राप्त कर ले, लोग एक लिमिट एक निश्चित समय में उसका रिजल्ट जो है प्रिंटेड होना चाहिए, और उसको चीज को प्राप्त कर ले अटेंडेबल। ठीक है सर, प्राप्त करने योग्य। हाँ यानी सर क्वेश्चन प्राप्त करने या क्या होगा, नहीं बच्चों में जो ये चीज बोल रहे हैं रिलेटेड बच्चा उसको प्राप्त कर ले, उसके बाद रेलिवेंट है ना, मतलब समय के अनुसार रेलिवेंट है। रिलेवेंट मतलब क्या, प्रासंगिक, जो हाँ जो मतलब कहानियां बना रहे हैं वो भी कहानी एक मतलब क्या, एक करंटली ये मतलब एक ढंग का मतलब कि ढंग का होना चाहिए, टॉपिक नहीं, टॉपिक नहीं, समय के अनुसार जो टॉपिक आपने दिया है ना, उसी से रिलेटेड यानी तालमेल जो यानी वास्तविकता के आसपास होना चाहिए। यानी जो अरे उपयुक्त तो होना चाहिए, रिलेवेंट तो परफेक्ट हिंदी उपयुक्त होता है। संकेत होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग दाएं बाएं नहीं भागना चाहिए। जो आंसर दे रहे हैं हमारा 200 वर्ड का होना चाहिए, लेकिन वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए और परफेक्टली होना चाहिए। अच्छा, ये और टाइम बाउंड होना चाहिए। समय बहुत होना चाहिए, समय के अंदर हमारी जो क्वेश्चन है ना वो बच्चा अगर वो समझ जाए। थैंक यू। अटेंडेबल मतलब ऐसा रहेगा सर आपके लिए बनेगा। सर अटेंडेबल मतलब सर वो क्या मतलब क्वेश्चन ऐसा मतलब कि उटपटांग तरीके का नहीं होना चाहिए। अटेंडेबल मतलब कि जो आसानी से दे सकते हैं। हाँ जो क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन का जो भी हम उसको चाहे जो भी जिसमें टाइप से कॉम्पिटेटिव टेस्ट हम डाल रहे हैं ना, वह क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज जो है ना, वो लैंग्वेज थोड़ा सा क्या मतलब उतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इजी में होना चाहिए कि कम से कम मैक्सिमम बच्चा को वो मतलब मीनिंग जो है ना, वो वर्ड जो है ना, वो ताकि उसको वो समझ पाए, तब उसका कंक्लूजन करेगा। वो उसको इतना बड़ा बड़ा वर्ड इंग्लिश का हो, इंग्लिश में बहुत कोई स्पीच करता है, इतना टॉप वर्ड का यूज करता है कि समझ में नहीं आता है, और कोई स्पीच करता है तो इतना नॉर्मल सा वर्ड यूज करता है कि सब बच्चा समझ लेता है। ठीक है, तो वर्ड ऐसा मतलब होना चाहिए ताकि वो उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हो, ताकि वो उस चीज को समझ सके, वो उसको अटेम्प्ट कर पाए, उस वर्ड को क्या करे अटेम्प्ट करके कम से कम कुछ ना कुछ तो उसका सोर्स निकाल ही ले। और उसके बाद टाइम बाउंड से बताइए, समय बहुत एक समय यानी समय से आगे नहीं भागे। आजकल तो ये भी हो गया है सर कि आप कहीं भी केस पेपर निकालिए, कहीं भी जाइए तो हर क्वेश्चन का टाइम बाउंड दिया जाता है कि हाँ आपका ये क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 4 5 10 15 20 कितना होना चाहिए। वो टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करें, तभी आप अपने उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने सारे क्वेश्चन को परफेक्टली तरीके से आंसर को दे सकते हैं। चलिए और इसके बाद सर हाँ तार्किक मिला हुआ है, रीजनेबल होता है, तार्किक होता है, मतलब तार्किक होने
कोई तार्किक नहीं, तर्क के तरफ तर्क के अनुसार प्रेरक, तो वही तार्किक और प्रेरक यानी समझ आया तर्क के साथ प्रेरक मान लीजिए कभी-कभी होता है ना कि कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, लेकिन ऐसा आप समझ लो, आप उसको प्रोवर्ब, पहेली कुछ ऐसा यूज कर लो जो स्टूडेंट उसको अटेंड नहीं कर पाए, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए मे बी रेलेवेंट समझ आ गया। ये सर देखिए इसका बहुत सारा ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि मतलब क्या एक जो हम लोग आंसर दे रहे हैं वो एक तर्क मतलब क्या उसका तर्क सही जिसका आउटपुट सही निकले। अब मान लीजिए कि आप कहानी कोई लिख रहे हैं, ठीक है, आप कहानी लिख दिए, इंडिया फर्स्ट बार में कहानी लिख रहे हैं, अब क्या लिखिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कॉपी चेक करते हैं कभी-कभी, बच्चे को अब हिंदी के मार्क्स सारा हिंदी आप दिखाते हैं, तब मैक्सिमम बच्चे को हिंदी आजकल लिखने नहीं आता है सही से, इंग्लिश सही से नहीं लिखता है, हिंदी का पता नहीं क्या क्या लिख देता है। नहीं, अब हिंदी में आप मान लीजिए कि क्या 7वीं क्लास में मैं हिंदी पढ़ा रहा है, अब आप मान लीजिए कृष्ण हमारा कहानी पढ़ा रहे हैं कि आप माखन के लेकर के सारा मित्र आपके दरवाजे पे खड़े हैं गाय चराने के लिए, है ना सर, जैसे कहानी हिंदी में हिंदी के टीचर भी हैं 7वीं क्लास में है ना एक चैप्टर है सर माखन या कोई मैं ठीक है, वो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है हिंदी में अगर पढ़ाना उसमें क्वेश्चन है सर कहानी नहीं बता रहा सही नहीं बता लग रहा है कि मिशन